तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 में लेसन नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। यानी कि यहाँ पर हम साइन ए और cos 15 cot ए एंड ऐसे क्वेश्चन करने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि cos का क्या होगा, साइन का क्या होगा, लंब बटे आधा होता है, tan का क्या होगा। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे पहले लाल बटे कक्का। यानी कि लाल बटे कक्का से हमें आसान विधि से हम निकाल सकते हैं, देखते ही हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का दिया गया है, लाल बटे कक्का यानी एल का होता है लंब और ए का होता है आधार और एल का होता है लंब, के का होता है कर्ण और यहाँ पर के का होता है कर्ण और ए का होता है आधार। यानी कि जिस प्रकार से ये यहाँ पर ये रहा कर्ण और ये रहा लंब और ये रहा आधार, यानी उसी प्रकार ये रहा हाइपोटेन्स, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। और यहाँ पर लंब को हम एल से और यहाँ पर के से और इसको ए से दर्शाया जाता है। यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के और तीनों रेखाओं के नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार और एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार। तो यहाँ पर अब किस प्रकार से किया जाता है, अब यहाँ पर फर्स्ट में लिखना है साइन का होगा लंब बटे कर्ण और इसके बाद आएगा कॉस का होगा आधार बटे कर्ण और यहाँ पर होगा टेन का होता है लंब बटे आधार। अब साइन का होता है, अब साइन का उल्टा होता है, ऐसे कॉस होता है तो कॉस करें, यानी कि यहाँ पर होता है कोसेक, यानी साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। उसी प्रकार कॉस का होता है 1 बटे सेक यानी सेक थीटा और यहाँ पर टेन का होगा कॉट, यानी कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब और का होता है कर्ण बटे आधार का होता है आधार बटे लंब। यहाँ आसान ट्रिक और आसान तरीके हम तरीका से कर सकते हैं कि लाल बटे कक्का एल का होता है और ए का मतलब होता है आधार। यहाँ पर साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण और कॉस का होगा आधार बटे कर्ण और टेन का होगा, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से जाते हैं साइन का नीचे की तरफ यानी एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण और उसी प्रकार कॉस का होगा आधार बटे और टेन का होता है लंब बटे आधार। उसी प्रकार कोसेक होता है नीचे से ऊपर जा यानी कोस बराबर होगा कर्ण बटे लंब और क्या होगा यहाँ पर के बटे ए यानी कर्ण बटे आधार। उसी प्रकार कॉट का होगा यहाँ पर आधार बटे लंब। यानी हमें यहाँ पर पता चल गया है कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस का होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और उसी प्रकार टेन का होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर होता है यहाँ पर कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर होता है के बटे आधार यानी कर्ण बटे आधार और कॉट का होता है यहाँ पर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये इस प्रकार यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि हमें इंग्लिश मीडियम वालों को आसान ट्रिक और आसान विधि कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि साइन का कर सकते हैं, यहाँ पर साइन कॉस और ये टेन और यहाँ पर है हमारे कोसेक और यहाँ पर सेक और यहाँ पर कॉट। यानी कि साइन का होगा पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, यानी कि साइन थीटा बराबर होगा P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। यानी कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है, ये हाइपोटेन्स है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये A B और C। यानी कि ये वाली भुजा जो
रहती है इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। ए और सी या ये वाली होती है हाइपोटेन्यूज, और बी सी या सी बी को हम कहते हैं बेस। यानी साइन का होगा P अपॉन H और कॉस का होगा यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होगा B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी थीटा की जगह ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, जिसका समकोण त्रिभुज बनना है उसका। यानी कि अब टेन थीटा बराबर हो सकता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर हो सकता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा बराबर हो सकता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर हो सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम वाले याद कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस को किस ट्रिक से याद किया जाए, तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। उस प्रकार से आप इस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आप आसान ट्रिक और आसान विधि से कर सकते हैं। यानी कि साइन का हो सकता है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी प्रकार cos थीटा बराबर हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी प्रकार tan का होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसी प्रकार यहाँ पर साइन का उल्टा कर दोगे आप, यानी इसको हाइपोटेन्यूज अपॉन P को कोसेक का निकल जाएगा, और यहाँ पर cos को उल्टा करोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और उसी प्रकार tan को उल्टा करोगे यानी tan का उल्टा 1 अपॉन cot होता है, तो इसका उल्टा P बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इस द्वारा से हम जैसे कि साइन है, यानी ए का यहाँ समकोण त्रिभुज बनना है, तो हम यहाँ पर ए यहाँ पर ले सकते हैं ए बी और सी, यानी कि यहाँ पर समकोण हमने बनाया है ए, तो यहाँ पर ए का साइन ए, यानी साइन ए का हुआ है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पर 3 अपॉन 4, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू रही है यहाँ पर 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रही है यहाँ पर 4, और उसी प्रकार बेस का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर हम आसान ट्रिक और आसान विधि से हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।